प्रिया मैम को बहुत बहुत थैंक यू जो हमारी अरे लाइफ में आई है। फिर भी आज भी ऐसा हुआ कि ना, मैंने कल मार्केट में जाके बैग देखा था, एक मुझे लेना था, टैरो में क्या सामान ले जाना पड़ता तो हाथ में उठाना जी पॉसिबल नहीं है। तो वो जो बच्चे जी बैग थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, तो वो मैं जी। देख, तो वो 1700 का था, तो मैंने कहा छोड़ो यार, बहुत महंगा दे रहा है, अभी छोड़ो, चलते हैं बाद में हम्म, पे देखेंगे, अच्छा है लूंगी, लेकिन ऐसा सोच के और मैं आ गई। आज मेरे बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर पता नहीं कब किया, मुझे नहीं पता, और वो उसने क्यों किया वो भी नहीं पता, वो खुद बोलता मैंने पता नहीं क्यों, वाह। कलर ब्लैक आया है, पर आ गया, जो चाहिए था मुझे वो आ गया। बोला मम्मी आप रख लो। मैंने कहा तूने मंगाया क्यों? बोला पता नहीं क्यों हम्म, मंगाया मैंने। यूनिवर्स घर भेज दी। घर ही भेज दिया कि ले तू ले ले। मैं क्या- तो ऐसे छोटी छोटी बातें, पहली बात तो मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, पॉजिटिव सोचते थे, लेकिन बहुत ऐसे होता था कि जब भी सोचते थे ना, नेगेटिव इतना भर भर के आता था उसमें। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वापस वही एंजाइटी इशू, मुझे तो ऐसा लगता था एंजाइटी इशू होने लग गया था कि क्यों जी नहीं हो रहा है या क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर जब मैं रिया मैम से मिले, 3 साल तक तो यही चलता रहा, मतलब थॉट्स इतने खतरनाक तरीके से चलते थे, कभी कभी तो रहता था छोड़ दो कुछ भी नहीं है ये तो। फिर दीदी से मिले तो उन्होंने सबसे पहले तो वो बॉडी माइंड और सोल को जो फॉरगिवनेस का लेटर जी। लिखवाया, उसके बाद तो बहुत चेंजेस आया, मतलब उसके बाद। और फिर एक सेकंड आपने बोला था कि दूसरों को भी माफ करो, जैसे ही मैंने वो लेटर लिखा, आपको पता है मैं गिर गई थी, फिर 4 दिन तक मैंने कोई क्लास नहीं ली। और बताए वो थे इस आप। तरीके से गिरी थी मैं कि मतलब मेरे को लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब बहुत टाइम लगता। पर वो जो तीनों चीजें जो स्टार्टिंग में जो मैंने बैच टाइम लिया था, मतलब जो क्लास लिया था, उससे धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव करा मैंने ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन है ना 4 दिन बाद मैं ठीक हो गई, मतलब बहुत जल्दी। मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक हो सकता था और मेरी जो सर्वेंट गिरी थी सेकंड है, वो आज तक भी ठीक नहीं हुई अभी तक भी। और मैं 4 दिन में ठीक हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। और फिर जब गॉड डिक्लेरेशन ब्लेस। God bless you. God bless you. लगा कि God यार, bless you, और ma'am. मैंने लिखा कि इतने इतने इवेंट आपने बताया, मुझे क्लियर किया कि कैसे। तो सच में लिखने के बाद तो तीसरे चौथे दिन तो इवेंट्स की भरमार आ गई, और अभी आज भी आया था। आज भी कॉल आया था कि Congratulations, आपको ma'am. करना है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। Congratulations. वेरी वेरी Very, very कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सबको, गॉड ब्लेस यू। पर है ना, सच में मैंने वो चीजें धीरे धीरे, अब मुझे क्या होता है कि ना एंजाइटी होती है, और ये जो जो भी जितने भी अपने प्रैक्टिस बताई, हाँ कभी, लेकिन हाँ अभी मुझे ना, मैं जब से क्लास चालू करी है, इतना करने के बाद भी मैं रोई नहीं। तो मतलब कुछ स्ट्रांग हो गई, और आज तक भी, अभी तक भी मैं पीसफुल, मतलब मेरे को ऐसा कोई डिजायर भी है तो मतलब मेरे को कोई वो नहीं हो रही हूँ, जैसे हाइपर नहीं हो रही कि मुझे चाहिए ही चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे। एकदम बैलेंस में, और वो ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे आज बैग आ गया, इवेंट्स चालू हो गए, पैसे भी आ रहे हैं, क्लाइंट्स की कॉल भी आ रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रहा है। सबसे पहले तो लोगों के मुंह से बोलो हमारे ये काम हो गए, वरना मतलब इतनी जल्दी, मतलब अभी तक तो नहीं आए, लेकिन अभी तो आ रहे हैं भर भर के। इवन मेरी जो जो घर के लोग हैं, उनसे रिश्ते मेरे ठीक हो रहे हैं, कैसे मेरी जो नन्हे हैं, जो अभी मेरे को जी 5 नन्हे, तो कभी किसी से हो जाता, कभी किसी से हो जाता था, लेकिन अभी जो दो, अभी कल आई थी दोनों, और वो लास्ट में जी। मुझे जब वो घर गई ना, तो मुझे रास्ते में से मैसेज किया कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। Yeah. Wow. मतलब मेरे लिए God bless मिरेकल you, हो रहा है ma'am. इस जगह God पे। bless you. God bless you. रिलेशनशिप में गॉड ब्लेस यू। और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत हाई चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त एकदम। बिजनेस मेडिटेशन ये सारी चीजें करते गए तो ये सारा करने से ये हुआ ना कि अब जैसे अवेयरनेस आ गई है। अगर माइंड में नेगेटिव चीज आता है तो बैक ऑफ माइंड अपने आप आता है कि ये एक रॉन्ग वे में जा रहे हैं। इसी जगह उसको जैसे होता है कि अब तुरंत या तो मैं रोक देता हूँ या उसको फ्लिप चेंज कर देता हूँ, तो अपने आप बढ़ने लगा। थॉट पे काम किया ना तो वाइब्रेशन अपने आप बढ़ने लगा। जब वाइब्रेशन बढ़ने लगा तो अब फिर लोगों को ब्लेसिंग देना शुरू किया। जब ब्लेसिंग देने लगे तो जिन जिन लोगों से मैं भागता था या जो लोग मुझसे भी दूर होते थे, अब ये होने लगा कि ऑटोमेटिक वो सभी लोग मेरे पास आने लगे। होता अपने है। आप। हाँ, अपने आप के लोग आने लगे।
और इसके बाद फिर जो चीज अपने मन में सोच के रखा था कि नहीं मुझे ये चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें, यहाँ तक कि जैसे अभी जितने भी दिन हुए हैं उसमें काफी अच्छा पर डे में मेरे को काफी एक्सपीरियंस मतलब अच्छा फील हो रहा है। और जैसे आसपास मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग शुरू से ही ऐसे रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग करती थी। एक तो मुझे उसमें बहुत फर्क लगा है कि अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती। अब मैं जो भी सोच रही हूँ ना वो मैं या तो किसी को ब्लेसिंग दे रही हूँ या फिर मैं कुछ एफर्मेशन ही बोलती हूँ जो मैम ने बताई है, रिया मैम ने। मतलब माइंड मेरा और किसी बात पे नहीं जाता है। दूसरा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ थोड़ा शायद मतलब मेरे में किसी को कन्विंस करने का भी एक ज्यादा वो होता जा रहा है कि लाइक अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है वो नेगेटिव बोल रहा है तो मैं उसको अगर थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ पॉजिटिव रहने के लिए तो वो उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। मतलब एक कि हाँ मैं उसको थोड़ा चेंज करने की ऐसे लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर थोड़ी कैपेसिटी आ रही है कि मैं कर पा रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ उसको लग रहा है कि हाँ आप सही बोल रहे हो और उसको मेरी एनर्जी और मेरी पॉजिटिविटी मिल रही है। तो काफी अच्छा चेंजेस हैं। और जैसे कि 4 बजे उठने वाला वो तो मेरा पूरा ही हुआ है। मतलब वो आप कह सकते हो कि मेरी सक्सेस सबसे स्टोरी। बड़ा अब परिवर्तन। 4 बजे में मैंने उठना शुरू कर दिया है और अब तो मेरे को कोई ऐसा नहीं होता है, मुश्किल नहीं होती है। पूरे कभी तो 3:30 बजे ही आँख खुल जाती है, कभी 4 बजे, कभी 4:15। मतलब मैं बहुत आराम से उठ पा रही हूँ वरना तो अलार्म लग सुना ही नहीं देता था। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी में मैं बोलूंगी कि हुआ है। और हाँ मतलब तो वो सडनली हो जाता है। और ऐसा भी एक और भी हुआ कि मैंने कुछ अमाउंट का सोचा था, मुझे उसका डबल मिला। सेम डे तो नहीं कहूंगी, और 1-2 दिन बाद मुझे अचानक से वो डबल होके मिला जो मैंने सोचा था। तो अभी का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। 6 से 7 घंटे की नींद तो ना बहुत जरूरी होती है। एक माइंड मेकअप बना हुआ था। मतलब मैं कभी मतलब 6 7 घंटे मेरे कंप्लीट नहीं होते थे ना, मतलब माइंड में ये रहता है नहीं यार 1 2 घंटा और सोना है, बना हुआ था। और मैं उठ ही नहीं पाती थी कभी भी। मतलब ये लगा लो 6 बजे तक मैं उठ पाती थी और 6 बजे के बाद मतलब 6 बजे के पहले नहीं उठ पाती, बाद में ही 6 और इसके बाद में उठ पाती थी। और जब कभी कभी ये भी हुआ था मैम की क्लास से पहले मैं 4 बजे कभी कभी उठती थी। मैंने मतलब खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं उठूंगी, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। और जैसे मैम की क्लास करती हूँ और मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, सारे जो मैम ने रिचुअल्स बताई मैं वो सारी फॉलो करती हूँ। उसके करने के बाद ही मैं मॉर्निंग क्लास लेती थी। हालांकि अभी इवनिंग में जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कुछ दिन बाद ही, नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही लेती थी। तो एक सबसे पहले तो मेरा ये मॉर्निंग वाला जो कि मैं हमेशा चाहे मैं 2 घंटे मैं रात को सोती हूँ उसके बावजूद भी मैं 4 बजे या 4:30 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ। और हाँ वाइब्रेशन वाला हमेशा हर सिचुएशन में मैं मतलब थोड़ा मेरा मतलब होता है कि मतलब नेगेटिव हो जाना पहले था, लेकिन अब ये है कि कोई भी सिचुएशन होती है ना, इवन जैसे हमारे ऑफिस में होता है या कहीं पे भी मतलब मैं कुछ भी सुनती हूँ उसको एक तो मैं अवॉइड करती हूँ। अगर अवॉइड नहीं भी कर पाऊँ, अवॉइड तो करती ही हूँ। और साथ में जो मेरी फ्रेंड लोग होते हैं वो मुझको सुनना पसंद करते हैं तो मैं उनको बताती भी हूँ। और वो कई मतलब जो मेरे बेस्ट बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो फॉलो भी करते हैं, वो समझते हैं इस चीज को। मतलब 1 2 बात मैंने बताई तो उन्होंने माना भी। मैंने कहा हाँ यार ये कहूंगी जो मैंने लिखा है ना वो मेरा हुआ भी है, मैं वो बता नहीं सकती। बट जो मैंने अपने मतलब एक तरह से मैम को भी मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने मैम का तरीका समझ के अपनी पर्सनल थिंग्स के लिए वो यूज किया है, वो डेफिनेटली रिमूव हुआ है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, जादू हुआ है, जादू बिल्कुल उस स्क्रिप्टिंग से। देखो मतलब एक होता है ना, आप क्लास अटेंड कर लो, इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, दैट्स ऑल। और मैम रिया मैम का क्या है, एक एक को चुन चुन के पूछते, जो नहीं बोलेंगे ना उनका हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपने वो किया, आपने वो किया। बहुत अच्छा लगता है ये जब मतलब हर किसी से सेपरेटली वो पूछते मतलब हैं। तो फैमिली। बहुत काउंसलिंग के लिए अलग से पेमेंट करनी होती है और उसका भी मतलब कुछ ऐसा ही टाइम शेड्यूल होता है। ये चीज मेरे को यहाँ पे बहुत डिफरेंट लगी और हमारे लिए काफी हेल्पफुल रही। जब भी ये होता है कि क्लास में हमें कुछ ध्यान नहीं होता कि हमें क्या कुछ अपना डाउट क्लियर, उस टाइम ध्यान नहीं रहता, बाद में ध्यान आता है, तो हम मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। और मेरी तो कई बार जैसे मेरे को ये होता है कि मेरा मैसेज से काम नहीं चल रहा,
मुझे मैम से बात करके डाउट क्लियर करना है, तो वो मैंने मैसेज छोड़ा है और मैम ने डेफिनेटली मेरे पास कॉल किया हमेशा। ग्रेटफुल हूँ पूरे पूरे ग्रुप के लिए कि जो इतनी हाई एनर्जी के लोग मेरे सामने आए हैं और मुझे इतना बड़ा सुअवसर मिला है आप सभी का सुंदर सुंदर क्यूट सा चेहरा देखने का, और आप सभी की जो वाइब्रेशन है वो फील करने का तो इतना सुंदर अवसर मिला है। इसके लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ, दिल से ग्रेटफुल हूँ कि आप सभी ऊंचाइयों को छुओ और इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे कि पूरे वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो। दिल से धन्यवाद। और रिया मैम का तो मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कहने का मतलब कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा डायमंड है ये तो अपने लिए। और रिया मैम के लिए कहना चाहूंगी कि ये पूरे वर्ल्ड में था और इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे कि हमें भी नाज हो एक दिन कि हमारे ऐसे गुरु हैं, हाँ, जो आज पूरे वर्ल्ड में छाए हैं। कलोचना मैम, मेरा एक ही टारगेट है, रिया मैम का जो नेक्स्ट है 1 लाख प्लस होगा। मेरी दिल से गॉड ब्लेस है रिया मैम के लिए। बिल्कुल 100%। हाँ, मैंने वो 3000 के आगे 2 बिंदी का वो मैसेज किया था कि वो 2 बिंदी लग जाए। जरूर लगेगी। हाँ, दिल से धन्यवाद। हाँ, क्या कि रिया मैम की क्लास लेने से पहले मैं हर दिन मतलब मेरा ये रहता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा दिल खुश हो जाए, मेरी जो अंदर की एनर्जी हाई हो जाए, मेरे मन की खुशी बढ़ जाए। मतलब नए नए लाइफ कोच को इनको ढूंढती रहती थी मोटिवेशन वीडियो को, पर वो जो अपनी अपनी वो टेक्निक बताते थे वो भी कर करके थक गए। 2 दिन करते 3 दिन करते और फिर एनर्जी वैसे ही हो जाती कि इससे कुछ होता तो है नहीं। कितनी टेक्निक लगाई, मतलब अपने आप को एक प्रकार से ज्यादा टेक्निक में डालते उतने ही ज्यादा निगेटिव होते जाते। लेकिन जैसे ही रिया मैम की वीडियो मेरे सामने आई और इनकी मैंने कम से कम 15-20 वीडियो देखी होगी और इनसे मेरी एनर्जी इतनी हाई हुई इनकी सुन करके कि मेरा दिल बाग बाग हो गया कि अब सही चाबी मिल गई, सही टूल मतलब मेरे सामने आ गया, वाइब्रेशन मैच हो गई, वाइब्रेशन सही मैच, वाइब्रेशन मैच हो गया कि अब मुझे और कुछ नहीं देखना। नहीं, मैं रोज मेडिटेशन में भी ये कहती थी कि मैं इतने कितने को वीडियो देखूं और कितने मोटिवेशन लोगों की सुनूं, मतलब जितने सुनती हूं उतनी भ्रमित होती हूँ। तो यूनिवर्स मुझे ऐसे किसी गुरु को मेरे सामने लाइए जिससे मतलब मुझे बार बार भटकना न पड़े। तो जैसे रिया मैम की मेरे सामने आई तो मैं दिल से इनको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी हस्ती को पैदा करने वाले माँ बाप को भी मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो जहां रहे खुश रहे मस्त रहे, जिस भी कि ऐसी बिटिया को जन्म दिया है। तो पहले मैं क्या करती थी कि मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव रहती थी, ऐसे मतलब माइंड है वो मतलब भ्रमित सा रहता था, क्या करूं कहाँ जाऊं, और मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मतलब मेरा मेन लक्ष्य ये है कि मैं खुश रहूं और यदि मैं खुश रहूंगी तो हर व्यक्ति को खुशी दे पाऊंगी। और पहले था कि मतलब हर व्यक्ति में यदि मतलब ज्यादा निगेटिविटी दिखती थी। अब यदि कोई मेरे सामने कोई सिचुएशन भी आ गया, कोई निगेटिव भी मुझे नजर आया या कोई मेरे सामने परिस्थिति आ गई, तो अब मेरे में इतना चेंज आ गया तो मैं सोचती हूँ उस सिचुएशन को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। यानी कि पहले मैं घबरा जाती, मेरे सामने क्यों आ रहा है, मतलब सबका काम अच्छे से हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ क्या यूनिवर्स काम नहीं कर रहा, मतलब ऐसे इस तरह से दिमाग में थॉट आते थे। लेकिन अब जैसे कोई मेरे सामने सिचुएशन आती है उसको मैं दिल से ग्रेटफुल होती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये जरूर मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई है। क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रही, अब मेरी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए मुझे और नया सिखाने के लिए मतलब और प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ये मेरे सामने सिचुएशन आई है कि तू सुलोचना अभी बहुत कम प्रैक्टिस कर रही है, या मतलब यूनिवर्स मुझसे ज्यादा कनेक्ट होने के लिए मेरे सामने ये परिस्थिति पैदा की है। तो मैं उसका भी दिल से धन्यवाद देती हूँ और वास्तव में मैं जितनी मेरे सामने परिस्थिति आती है उसको दिल से धन्यवाद देती हूँ, उतना पता नहीं कैसे वो सिचुएशन ऑटोमेटिक ही हल हो जाती है। तो ये भी मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। और मेरे जो घर का माहौल है वो भी एक प्रकार से स्वर्ग तुल्य होता जा रहा है। पहले मैं ये जैसे करती थी तो हस्बैंड में इरिटेट होते थे कि क्या करती रहती है ना,
सारे दिन में पता नहीं क्या। और फिर कई बार गुस्से भी हो जाते थे कि इतना इतना कुछ करती है, फिर तेरे मतलब ये गुस्सा क्यों आने लग गया, यानी कि मेरे को गुस्सा आता था। हाँ, तो ये पढ़ाई कर रही है क्या इस तरह से, और अब वो आगे से सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब जैसे मेरी ये बोतल है, ये भी पानी की वही भर के रखेंगे अब। तो वो टिपर का तो वो मिरेकल ही हुआ हमारा। अ, वो एक तो मतलब हम सोचे नहीं थे। हम पहले 5 मंथ हुआ था हम लेकर, पूरा मतलब 60 लाख भी हम पूरा लोन पे ही लिए थे वो टिपर। तो जी क्या सोचे बहुत अच्छे से वो चलेगा ऐसे सोचकर हमने वो लिए थे। लेकिन जब वो लिए हमने, उसका चलना दूर, वो रेंट भी उसका ऑफर भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता। तो बहुत जी मतलब अभी कैसे लोन चुकाने का, 60 लाख का है ऐसे बहुत ये हुआ था। डिसअपॉइंट में गए थे हम। इतना लोन लेकर हमने गाड़ी लिया और ऑफर भी नहीं आ रहा है करके। बाद में धीरे धीरे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका सब कुछ सीखने के बाद मैम का क्लास ज्वाइन जी किया। तो पता ही थी मैं ऐसे ऐसा मेरा टिपर का बहुत ये हो रहा है, बैंक का लोन भी चुकाना है और जी गाड़ी भी अच्छे से नहीं चल रहा है करके बोली थी मैं। तो बोले प्यार से उसको, मतलब गाड़ी को प्यार से बोलो और मनी के बारे में भी बोली ना। वो करने के बाद कल हमें एकदम से मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ अचानक से। मतलब वो क्लाइंट जहां पर हमने गाड़ी भेजे थे 3 दिन वहां पर ही रुका था। तो मैं कल भी मोनोपोलो को मेडिटेशन की थी, बहुत अच्छे से वो गाड़ी का अपॉर्चुनिटी आए करके। वो एक शुद्ध इंसान हमारे गाड़ी पे वो ये गुड्स मतलब माल डालकर हमें ट्रांसपोर्ट किया, हम जहाँ रहते ना वहां पर। और वहां से भी हमें ऑर्डर आया कि हमें ऐसा चाहिए, आपके पास वो गुड्स था ना तो हमें वो भेज दीजिए करके। इमिडिएटली वो रात को हमने वो भेजा और हमें 20,000 का ऑफर भी आया। और नेट करके बोले जब तक बारिश रहता है तब तक नहीं होता है, लेकिन बाद में आप पर डे 30,000 कमा सकते हो करके बोले। वो भी मेरे को हुआ। तो वो वाह। टचवुड है। वो टिप्पर का लोन ही इतना था कि पर मंथ 1,25,000 हमने लोन चुकाना है। बाद में हमें जो भी प्रॉफिट है रिमेनिंग हमें वो लाना था। वो टिप्पर प्रॉफिट की तो लोन भी हम ऊपर से हम ही खुद भरने का वो ऐसा हो रहा था। ड्राइवर का भी 40,000 उसका सैलरी देना था और हमें भी उसमें सेविंग करना था। जो हम सोच कर दिया था ना वो नहीं हुआ था, इससे हमें अपोजिट हो रहा था। वो रिया मैम बोली ना टिप्पर के बारे में आप अच्छे अच्छे बातें करो करके, उसका तस्वीर ही मैं रूम में लगाई। फिर देखकर बहुत अच्छे से प्यार से बात करने लगी। अभी अच्छे से हो रहा है अभी। वो एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरे लिए। और एक लिया हमने मैम का क्लास ज्वाइन होने के बाद, छोटा सा टिप्पर लिया बेंच का, 10 लाख का लिया। वो भी टचवुड वो भी अच्छे से चल रहा है। रिया मैम वो जो बोल रही थी अच्छा सोचो अच्छा सोचो, तो इस मंथ और एक लिया हमने। तो आगे आगे से अच्छा ही होगा। मतलब जो आप लोगों के साथ बातें मैं हर रोज सुनती थी, उससे मेरा पॉजिटिव कितना इंक्रीज हुआ ना। इसके वजह से मेरा 10 साल में उतना मैं इमेजिन नहीं की थी, इस मंथ में हुआ हुआ मेरा। दो एकदम से हमने एक गाड़ी लेकर क्यों लिया ऐसा सोच रहे थे। अब दूसरा भी लेने का हमें इमेजिन भी नहीं था, वो भी हुआ।